लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी मोटर है जो सोलर पर नहीं चल सकती या फिर आप उसको सोलर पर नहीं कर सकते या उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं मोटर की। देखिए भाई, मोटर के जो हमारे सामने जो नई प्रॉब्लम निकल कर आई है कि अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जो आपके डीलर हैं लोकल में या फिर कोई भी लोकल ब्रांड वगैरह है जो भी है, जब आप मोटर खरीदते हो तो वो आपको ये नहीं बताते कि ये मोटर कॉपर में है या एल्युमिनियम में है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई जो हमारी मोटर है वो कॉपर में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी मोटर लोकल में जो कुछ मैन्युफैक्चरर हो रही हैं, कुछ मोटर ऐसी हैं जो एल्युमिनियम मोटर है। अब एल्युमिनियम मोटर क्या करती है, अगर वो मोटर एल्युमिनियम में है तो एल्युमिनियम मोटर बहुत ज़्यादा लोड लेती है। और एल्युमिनियम मोटर की सबसे एक बड़ी खासियत क्या है कि मान लीजिए जैसे आपने मोटर चला दी और मोटर चलाने के टाइम जो मोटर का लोड है वो सपोज करते हैं 5 एम्पियर है, लेकिन जैसे जैसे उसकी टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी, 5 मिनट 10 मिनट, वो एम्पियर अपनी बढ़ाती चली जाएगी। यानी कि 10 मिनट के बाद फिर वो 6 एम्पियर, उसके बाद 7 एम्पियर, उसके बाद 8 एम्पियर, उसके बाद जहाँ तक उसको जाना है, जो उसकी एक अपनी पीक लिमिट है, वो वहाँ तक रन कर सकती है। एल्युमिनियम मोटर का ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो इसको सोलर पे चलाने में क्या प्रॉब्लम आएगी, इस पर सोलर को चलाने में ये प्रॉब्लम आएगी। सोलर पर हम इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि हम सोलर क्या करते हैं, जैसे हम 10 HP का एग्जांपल ले लेते हैं। 10 HP की अगर हमारी मोटर है तो हमने उसके हिसाब से सोलर लगवाया हुआ है 10 किलोवाट, और उसी मोटर के हिसाब से 10 HP के हिसाब से हमने लगवा रखा है अपना VFD कंट्रोलर 10 HP का। लेकिन अगर इन केस अगर एल्युमिनियम मोटर है तो एल्युमिनियम मोटर क्या करेगी, वो जैसे मैंने बताया आपको कि वो लोड अपना बढ़ाती चली जाएगी। अब जैसे जैसे एल्युमिनियम मोटर अपना लोड बढ़ाती चली गई तो सीधी सी बात है, सोलर तो अपनी कैपेसिटी तक का है, उसके बाद VFD की एक अपनी कैपेसिटी है लोड चलाने की, तो दोनों ही मोटर के अनइक्वल बैठती है, यानी कि उसके बराबर नहीं बैठती और मोटर का लोड उनका ज़्यादा हो जाता है, तो जिस वजह से मोटर नहीं चल पाती। यह अभी नया ही केस हमारे सामने आया था कि जिसमें मोटर का ऐसा केस हुआ कि वो फिर हम जब उसमें पता किया तो उसमें जो डीलर था मोटर का, तो उसने बताया कि भाई ये एल्युमिनियम मोटर है। अब एल्युमिनियम मोटर का उसका नेगेटिव पॉइंट जो मैंने बताया कि ये उसका नेगेटिव पॉइंट है एल्युमिनियम मोटर का, वो अपना लोड बढ़ाती चली जाती है, जिसकी वजह से सोलर पर या VFD कंट्रोलर का जितनी जो लोड कैपेसिटी है वो मोटर का जो है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर आपकी नहीं चल पाती। तो एल्युमिनियम मोटर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है। तो एल्युमिनियम मोटर कभी भी ना खरीदें, क्योंकि अगर आप एल्युमिनियम मोटर खरीदते हैं तो वो आपकी कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी, आप हमेशा उसमें परेशान ही रहेंगे। तो ये बात आप जिससे भी मोटर खरीदते हैं उससे पहले कंफर्म करा लें कि भाई आपकी जो मोटर है वो कॉपर में है या नहीं। दूसरी बात करते हैं, अगर इसी में हम बात करें तो अगर आपको किस मोटर की तरफ जाना चाहिए, तो मोटर भाई सीधी सी बात है, मोटर आप अच्छे ब्रांड की लें। जो भी आपको ब्रांड है जो लोकल में या फिर अच्छा चला हुआ है, जिसका नाम है, जिसकी सर्विस थोड़ी अच्छी हो, तो उसी ब्रांड की आप मोटर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जो भी ब्रांड की मोटर होती है, जैसे कॉपर की मोटर है, कॉपर की मोटर क्या करती है, जितना लोड उसका तब तक बढ़ेगा जब तक आपका पानी नल से बाहर नहीं आता। यानी कि जैसे आपने समर्सिबल मोटर ऑन की और जब आपका पानी समर्सिबल उसमें से बाहर आ गया तो उसके बाद मोटर ने जितना लोड वहां तक लिया है वो वहीं तक लोड रखेगी। हाँ, वो अलग बात, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए चलाते हो 3-4 घंटे, तो उसमें कहीं ना कहीं लोड शायद थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन वैसे कोई चांस नहीं है कि आपकी मोटर लोड बढ़ा दे। तो कॉपर की मोटर का ये फ़ायदा होता है। दूसरी बात, अगर आप प्रॉपर ब्रांड की लेते हैं, अच्छे ब्रांड की लेते हैं, तो ब्रांड क्या होता है, अपनी जो एम्पियर है या वोल्ट है वो उसको मेंशन करके देता है कि ये मोटर इतने एम्पियर लेगी, इतने वोल्ट लेगी, इतना ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो उसके हिसाब से उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ जाते हैं। तीसरी चीज़, कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मोटर आपकी 10 HP की है,
लेकिन उसके ऊपर जो वो पंखा होता है तो वो कहीं ना कहीं आप 12 HP का या 15 HP का लगा लेते हो। अब उसमें क्या होता है कि क्योंकि वो इसलिए होता है कि मोटर को पंखा घुमाना होता है और पंखे की वजह से आपका जो पानी बाहर आता है। तो कई लोकल में ऐसी एडवाइस कर देते हैं कि भाई अगर आप इसके ऊपर 15 HP का पंखा लगवा लोगे, 10 HP की आपकी मोटर है, तो ये पानी उतना देगी जितना 15 HP की देती है। ठीक है, कहीं ना कहीं पानी में उसका डिफरेंस मिलेगा। जो 10 HP की मोटर है और जो 10 HP का जो पंखा उसके ऊपर लगा हुआ है, उससे ज़्यादा तो वो पानी देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सोलर पर रन करना चाहते हैं तो उस रनिंग में उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वही बात होगी भी फैन को घुमाने के लिए मोटर का ज़्यादा पावर लगेगी, क्योंकि फैन आपका बड़ा है। तो ज़्यादा पावर लगेगी तो मोटर ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी तो वो कहीं ना कहीं VFD पे या सोलर पर फिर उसको एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता होगी, जिससे भी मोटर को चलने में आपकी थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो ऐसा भी ना करें। तो ये 2-3 पॉइंट मैंने बताए हैं इसमें, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो है एल्युमिनियम मोटर का। एल्युमिनियम मोटर कभी भी ना खरीदें। अपने डीलर से बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, या जो भी अगर आप अच्छे ब्रांड की लेते हैं तो उनसे स्पेशल कह कर लें कि भाई हमें कॉपर में ही मोटर चाहिए। दूसरी चीज़ हमने इसमें डिस्कस की कि कॉपर मोटर जो है अपना लोड मेंटेन रखती है, लेकिन एल्युमिनियम मोटर अपना जो लोड है वो बढ़ाती रहती है। तीसरी चीज़ हमने फ़ैन की, अगर आप जितने HP की मोटर है उतने HP का ही फ़ैन रखें, चाहे आपकी 10 HP है, 12 HP है, 15 HP है, उतने HP का ही आपको फ़ैन रखना चाहिए। और हाँ, इसमें एक और चीज़ रह गई कि अगर जो VFD है, जितने HP की मोटर है, अगर हो सके उससे एक्स्ट्रा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 10 HP की मोटर है, आप 15 HP का VFD ले लें, और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अगर सोलर आपको 10 किलोवाट की जगह 11 किलोवाट भी करवाना पड़ गया तो उसमें आप एक सेफ हो। उसके बाद आपकी एनर्जी ज़्यादा मिलती है, सोलर से आपका एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके हमारे पास कमेंट आए थे, जो कि भाई इस प्रकार से मोटर में प्रॉब्लम है या फिर मोटर नहीं चल रही। तो उसमें जो रीज़न्स हमारे सामने निकल कर आए, तो ये रीज़न्स थे, ये मोटर में रीज़न्स आते हैं जिसकी वजह से मोटर आपकी नहीं चल पा रही, या फिर मोटर में ये कमी है, ये वाली मोटर आपकी सोलर पर नहीं चल सकती, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इससे संबंधित आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।